नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूं आपका नेशनल खबर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही अहम विषय पर, स्पाइनल यानी कमर के दर्द के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है फोर्टिस हॉस्पिटल के ब्रेन, न्यूरो और स्पाइनल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, हमने देखा है कि आमतौर पर आजकल 100 में से 70 या 80% महिलाएं और पुरुष कमर के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कमर का दर्द जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है और ये हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। आजकल हम एक्सरसाइज कम करते हैं, हम खाने पीने में फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं और पूरी तरह सोते भी नहीं हैं। ऑफिस में जब काम करते हैं या कार में बैठते हैं तब हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है। इन सब की वजह से हमारे जो स्पाइन का पोस्चर खराब रहता है, हमारे कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द का जो मुख्य कारण है मसल्स का स्पाज्म है। मसल का स्पाज्म मतलब मांसपेशियों का अकड़ जाना, और गलत पोस्चर की वजह से मांसपेशियों का अकड़ जाना बहुत कॉमन है और इसी वजह से हमारे कमर में दर्द रहता है। जरूरी नहीं है कि मरीज के कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है कि कोई उसको ट्यूमर हो, जरूरी नहीं है कि उसको कोई डिजेनरेटिव डिजीज हो, सिर्फ मांसपेशियों की अकड़ाहट की वजह से ही कमर में दर्द हो सकता है। सर, हम घर पे रह के ही इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसके लिए सबसे जरूरी एक्सरसाइजेस हैं? हाँ जी, सबसे जरूरी है कि हमें अपना पोस्चर ठीक रखना है। जैसे कि मैं बैठा हूँ, चेयर में पूरी तरह पीछे होकर बैठा हूँ, अपनी कमर को सीधा रखा हुआ है और अपने बैक सपोर्ट लिया हुआ है, ये एक नेचुरल पोस्चर है। हमें अपने स्पाइन के कर्वेचर को एस शेप, जो कि एक नॉर्मल कर्वेचर है, वैसा मेंटेन करना है। चाहे हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम कार में ड्राइव कर रहे हैं या पीछे वाली सीट पे बैठे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस समय रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, चाहे घर में करें चाहे हम बाहर करें, तो उससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो कभी हमें झुक के कोई काम करना है या टेढ़े होकर कोई काम करना है तो उस वक्त वो स्पाइन के लिए एक नई चीज नहीं होती, तो हमें मसल स्पैज्म में नहीं जाती। अगर हमने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया एक्सरसाइज करके, तो वो किसी भी तरह के गलत पोस्चर को भी काफी देर तक बर्दाश्त कर सकती है। तो यानी कि हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज रखना, एक मतलब अपने डेली रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा रखना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ही अहम हिस्सा है। दिन में 1 घंटा अपने स्पाइन या अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए रखना कंपलसरी है। सर, आमतौर पर हमने देखा है कि लोग सर्जरी के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, फील्ड में मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि स्पाइन की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट 70-80% जनता परेशान है और कभी ना कभी जरूर होती है, लेकिन उसमें से 0.1% यानी कि 1000 में से 1 मरीज को शायद सर्जरी की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि सर्जरी की जरूरत मेजॉरिटी लोगों को है, बहुत ही कम लोगों को है। लेकिन सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब या तो पेन बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, कोई डिस्क बाहर निकल गई हो, या कोई ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई ट्यूमर हो, या फिर डिजेनरेटिव डिजीज हो जिससे नसों में प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसे मरीजों में सर्जरी की जरूरत होती है और अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें सर्जरी से घबराना नहीं है, क्योंकि सर्जरी जो है वो मरीज के मर्ज को ठीक करने के लिए है। तो जो घबराहट है वो तो लाजमी है कि किसी को भी आप बोलोगे कि किसी भी चीज की सर्जरी करानी है तो घबराहट होती है, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलते हैं, वो आपकी सारे रिपोर्ट्स को चेक करता है, आपको क्लिनिकली ढंग से एग्जामिन करता है, और अगर उसके अस्पताल में वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कि एक अच्छी सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी करने के लिए जरूरी है, तो स्पाइन सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए। कई यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, कई बार हमने देखा है कि सर्जरी के बाद भी आमतौर पर लोगों को उतना ज्यादा आराम नहीं मिल पाता। देखिए, अगर पेशेंट सर्जरी कराने लेट पहुंचता है, उसको ऑलरेडी डेफिसिट हो जाते हैं, उसके पैर या नसें काम करना बंद कर जाती हैं, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। आजकल नए गैजेट से सर्जरी के रिजल्ट इंप्रूव हैं, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, न्यूरो मॉनिटरिंग की डिवाइसेस हैं, अच्छी क्वालिटी की ऑपरेटिंग टेबल्स हैं, अच्छी क्वालिटी का एनेस्थीसिया है। उसके अलावा भी बहुत सारी आधुनिक मशीन है, जैसे अच्छी क्वालिटी की सियाम, कॉटरी मशीन, सक्शन मशीन या इवन क्यूजा मशीन ट्यूमर के लिए। तो ये सब गैजेट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी और पेशेंट ठीक जरूर होगा। अगर एल्डरली पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उम्र है,
तो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो हमारे को 70 से 80% मिलती है, लेकिन उनके लिए उतनी भी काफ़ी होती है, क्योंकि अगर वो अपने काम पे वापस लौट सके, अपना डेली रूटीन अपने हिसाब से कर सके, तो वही बहुत अच्छी बात होती है। तो सर इनिशियल स्टेज में हमें किस तरह से पता चलेगा क्या क्या सिम्टम्स है इसके, कि मतलब अब सर्जरी तो एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है स्पाइन की प्रॉब्लम का वो पेन है। 99% पेशेंट्स को अगर स्पाइन में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको पेन जरूर होगा। पेन को ज़्यादा दिन नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एमआरआई जो है वो बहुत ही यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ही हार्मलेस इन्वेस्टिगेशन है, उससे हार्म नहीं होता है। अगर एमआरआई करा लेंगे तो उसमें 95 to 99% केसेस में डिसीज का जो डायग्नोसिस है वो इमीडिएटली बन जाता है। हमने देखा है कि आमतौर पर लोग इसे अवॉइड करते हैं कि कमर का दर्द ही है, मैं कमर का दर्द है, तो इसको अवॉइड करते रहते हैं। तो मतलब इसे कितना अवॉइड नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा सा कमर में दर्द है, 15-20 दिन आप अपना लोकल थेरेपी कर सकते हैं, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलकर दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड कंटिन्यू हो रहा है तो इट इज बेटर कि आप स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और एमआरआई कराएं। हाँ, उससे पहले अगर आपका दर्द बहुत तेज है या आपके हाथों पैरों में सुनपना आ रहा है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लैट्रिन पेशाब में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या फिर और कोई ऐसा सिम्टम है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इमीडिएटली एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाके और एमआरआई जरूर करवाना चाहिए। तो लगभग कितनी ड्यूरेशन के बाद हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, अगर 1 महीने से ज्यादा कमर दर्द है तो डेफिनेटली आपको एमआरआई कराना चाहिए, और अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो 1 महीने का भी वेट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही वो एमआरआई करा लेना चाहिए। ओके, तो सर थोड़ा सा हमें L1 और L2 के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, मैंने कहीं सुना था। देखिए, L1 और L2 तो ये बड़ा लूजली यूज टर्म है। बेसिकली हमारा जो स्पाइन है उसमें 33 हड्डियां होती हैं, जिसके वेरियस जॉइंट्स के साथ हमारी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबली बनती है और हम अपने आप का इरेक्ट पोस्चर भी अटेन करते हैं। तो जो सर्वाइकल वाली हड्डियां होती हैं उनको सर्वाइकल सी से कहते हैं, जो धड़ वाली होती है उनको थोरैक्स के हिसाब से टी या डॉर्सल के हिसाब से डी के नाम से लेबल किया जाता है। ऐसे जो लोअर बैक है जिसमें कि हम ऐसे आगे झुकते हैं या ट्विस्ट करते हैं, उस वाले को लंबर कहा जाता है। तो L1 L2 में जो L है उसका मतलब लंबर है, और लंबर वाले में 5 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर डिस्क की समस्या काफी ज्यादा होती है। तो मोस्ट कॉमन जो एरिया है जहां पर डिस्क की समस्या होती है वो L4 L5 है, यानी L4 हड्डी और L5 हड्डी के बीच में जो डिस्क है उसका खराब होना। अदरवाइज L3 L4 या L5 और S1 के बीच में भी डिस्क की समस्या काफी कॉमन होती है। लंबर के नीचे सैक्रम होता है जिसपे कि हम बैठते हैं, और उससे नीचे वाली जो होती है वो कॉक्सिक्स होती है, जो कि बेसिकली रूडिमेंट्री है, जिनकी पूंछ होती है एनिमल्स की, उनमें वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, पर हमारे में रूडिमेंट्री है। सर्वाइकल से सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आजकल सर्वाइकल की भी बहुत ज्यादा आम बीमारी हो गई है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कंप्यूटर का यूज बढ़ गया है। तो कंप्यूटर के सामने जब बैठते हैं तो सब कुछ सुध-बुध होके हम सिर्फ कंप्यूटर पे कंसंट्रेट करते हैं और गर्दन को ऐसे अकड़ा के रखते हैं। तो अगर हम 5-10 मिनट 15 मिनट अकड़ा के रखेंगे तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा रखेंगे तो हमारी गर्दन में बल आ जाता है, जो कि उस वक्त हम अपने काम में इतना कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि वो ऐसा क्यों हो गया। तो वो बहुत ही परेशानी का विषय है। ये एक प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज है। और सर जो लोग कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं, जैसे महिलाएं हैं जो घर पर रहती हैं, आमतौर पर देखा गया है कि उनको भी सर्वाइकल। जो महिलाएं कंप्यूटर पे काम नहीं करती हैं वो सारा दिन बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं ऐसे गर्दन झुका के, तो उनकी गर्दन में भी इसीलिए बल आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने फोन को किस लेवल पे रखना है कि हमारी गर्दन में अकड़ाहटपन नहीं आए। जी सर, थोड़ा सा स्लिप डिस्क के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी। देखिए, हमारी जो स्पाइन मैंने आपको बताया 33 हड्डियां हैं, उसमें से मेन सर्वाइकल और लंबर जो है वो हमारी ऐसे गर्दन की मूवमेंट या झुकने, बेंडिंग या ट्विस्टिंग के लिए होती है। पर जो हड्डियां हैं अगर वो आपस में एक दूसरे चिपकी होंगी तो उसमें रगड़ रख के दर्द होगा या वो खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए भगवान ने हमारे को एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर डिस्क दिया है जो हड्डियों के बीच में रहता है, वो एज अ कुशन एक्ट करता है। उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, जैसे तकिए का गिलाफ होता है, और उसके अंदर जो एरिया होता है वो स्पॉन्ज या रुई की तरह होता है। तो ये एक डिस्क की कंपोजिशन होती है। अगर हमारी को झटका लगता है या एजिंग के साथ अगर बाहर वाली लेयर जो है वो फट जाती है या खराब हो जाती है तो अंदर का सॉफ्ट पोर्शन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो जब वो बाहर निकल के आता है तो इसका मतलब डिस्क अपनी जगह पे नहीं है, वो स्लिप हो गई है, मतलब स्लिप होके बाहर आ गई है। तो उसको ही लेमन टर्म्स में स्लिप डिस्क कहा जाता है। और जब वो बाहर निकल के आती है तो जो हाइट है जो उस एरिया की वो कम हो जाती है, जिससे कि जॉइंट्स में और बाकी स्ट्रक्चर्स में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे को कमर में दर्द होता है। और जो पोर्शन
सॉफ्ट पोर्शन बाहर निकल के आता है डिस्क का, जब वो नस को दबाता है तो उससे पेन हमारे पैरों में जाता है। तो जो स्लिप डिस्क होता है बेसिकली वो उस डिस्क का अपनी जगह से बाहर खिसकने को कहते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है और शियाटिका जैसे पैर में दर्द होता है। जी जी जी। तो सर इसके मतलब क्या सिम्टम्स है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि स्लिप डिस्क हो? स्लिप डिस्क में कमर का दर्द है जो कि लगातार है, अगर डिस्क बाहर निकल के नस को दबा रही है तो पैर में दर्द जा रहा है, ये तो हो गए मेजर सिम्टम्स। डायग्नोसिस के लिए एमआरआई इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, हमें एमआरआई कराना पड़ेगा। प्रिकॉशंस के लिए तो यही है कि हमें अपनी बॉडी के पोस्चर को ठीक रखना है, एक्यूट बेंडिंग, सडन जर्क, कोई एक्सीडेंट, इससे बचाव रखना है और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ढालना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा पौष्टिक आहार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हमारे पूरी बॉडी की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, जिसमें गुड अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीजें हमारे को खानी पड़ेंगी। और स्मोकिंग वो हमारी हड्डियों को काफी नुकसान करता है, तो हमें स्मोकिंग से बिल्कुल रिफ्रेन करना पड़ेगा। ओके। तो सर हमने देखा है कि अक्सर महिलाओं को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर डिलीवरी के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, स्पेशली जो सिजेरियन होता है? देखिए ऐसा है कि लेडीज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैल्शियम की कमी आमतौर पे देखी गई है, हड्डियां उनकी कमजोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, वाटर का रिटेंशन हो जाता है और इवन जो हड्डियों की मजबूती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा एक बच्चे का एक्स्ट्रा वेट आता है जिसकी वजह से कि कमर दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे टाइम में जो डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो उनको कैल्शियम विटामिन की टैबलेट्स देते हैं जिससे कि उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग रहें। तो ये फिजियोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। सिजेरियन के बाद भी लंबे टाइम तक दर्द रहता है, कुछ एक तो प्रेगनेंसी की वजह से, दूसरा कई बार जो सिजेरियन के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें कि नीडल से रीढ़ की हड्डी में एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, उसकी वजह से भी दर्द काफ़ी समय तक रहता है, लेकिन वो यूजुअली ठीक हो जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स या प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। कुछ एक एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि करनी चाहिए उनको लेडीज़ को रेगुलरली, ताकि वो अपनी बैक मसल्स को स्ट्रांग रख सकें और एक बार सिजेरियन हो जाए तो उसके बाद भी वो एक्सरसाइजेज कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि वो अपने बैक को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बना सके, जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। जी जी सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली क्या होता है कि आमतौर पर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये स्पाइनल से कुछ रिलेटेड है? देखिए जो लिकोरिया है या वाइट डिस्चार्ज है लेडीज़ में, उसका स्पाइन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, PID कहते हैं, उसका जो पेन है वो रेफर होकर बैक में जाता है, तो ऐसा लगता है कि कमर में दर्द है जबकि उसका कारण कोई और होता है। इसके इलाज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। तो देखा दोस्तों आपने, डॉक्टर साहब ने हमें कितनी अहम जानकारी दी है और इतने अच्छे सुझाव दिए हैं कि घर पर रहकर ही आप अपनी कमर का दर्द किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिख भेजिए और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।